आप सभी ने भी कभी न कभी यह बात तो जरूर सुनी ही होगी कि अधिक पूजा पाठ करने वाले हमेशा परेशान और दुखी क्यों रहते हैं। और नास्तिक इंसान कभी मंदिर नहीं गए वह व्यक्ति खुश रहते हैं और बहुत धनवान होते हैं और सुखी जीवन जीता है। यह सब देखकर मन में ख्याल आता है कि भगवान ही सही नहीं करते, भगवान का न्याय सही नहीं है। वह धनवान को धनवान बना देते और गरीब को गरीब बना देते हैं। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री भागवत गीता के माध्यम से बड़ी ही अच्छी तरह से बताया है कि अधिक पूजा पाठ करने वाले हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। मित्रों, ऐसी ही धार्मिक जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। जब श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच बात हो रही थी, यह बात द्वापर युग की है, तभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, जो अधिक पूजा पाठ करते हैं वह हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं, जबकि जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्य में लगे रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ। प्रभु कृपया मुझे बताइए ऐसा क्यों है। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने एक छोटी से कहानी के माध्यम से अर्जुन को समझाया। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जी ने उस कहानी में क्या समझाया। एक आश्रम था, उस आश्रम में एक गुरु जी थे और उनके दो शिष्य थे, बस दोनों में फर्क इतना था, एक भगवान को मानने वाला अच्छा इंसान था और दूसरा भगवान को न मानने वाला नास्तिक बुरा इंसान था। पहला भगवान को मानने वाला इंसान जहाँ कहीं भी सत्संग, जागरण, आरती होती थी वह वहाँ पहुँच जाता था और भगवान की भक्ति में लीन हो जाता था, और वही दूसरा भगवान को न मानने वाला इंसान इन सब चीजों से बहुत दूर था और शराबपान और स्त्री गमन भी करता था और बहुत बुरे कार्य करता था। वही एक दिन शराब पीकर वह अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसको खजाना मिल जाता है। उस खजाने में उसको बहुत सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी मिलता है और वह बहुत खुश हो जाता है और कहने लगता है, मैं अब धनवान हो गया हूँ, अब मैं अपने जीवन की सारी जरूरतें पूरी करूँगा। और वही पहला शिष्य एक सत्संग से लौटकर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में चलते हुए उसके पैर में बहुत तेज कांटा चुभ जाता है और उसके पैर से खून बहने लगता है और वह रो रहा होता है और भगवान का नाम ले रहा होता है। तभी वहां से दूसरा शिष्य निकल रहा होता है और पहले शिष्य को देखता है और उसके ऊपर जोर जोर हंसने लगता है और कहता है कि तुम ही हो न जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें। मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और न कोई अच्छा काम किया, और तो और मेरे घर में मंदिर और भगवान की मूर्ति भी नहीं है। फिर भी देखो मैं कितना संपन्न हूँ और मैं आमिर भी हो गया हूँ, मुझे आज ही एक खजाना भी मिला है, अब मैं सबसे सुखी जीवन भी जी रहा हूँ। उसकी यह बात सुनकर पहले शिष्य के मन में भी आया कि यह बात तो सही बोल रहा है। मैं कितनी पूजा पाठ और भक्ति करता हूँ, हर मंदिर जाता हूँ, तब भी मैं दुखी हूँ। और यह कहीं नहीं जाता, सिर्फ बुरे कार्य करता है, तब भी यह कितना सुखी जीवन काट रहा है। यह सब सोचते सोचते वह अपने गुरु जी के पास जाता है और उनसे यही प्रश्न पूछता है कि अधिक पूजा पाठ और भक्ति करने वाले हमेशा दुखी क्यों रहते हैं। गुरु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, भगवान जो करते हैं वह अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जितनी योग्यता उसको उसी अनुसार फल मिलता है। और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम स्वयं जानते हो, भगवान ने तुम्हारे पैर में कांटा और उसको खजाना क्यों दिया। सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे और आज तुम्हारी मौत होने वाली थी,
लेकिन तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा अर्चना और मन से भक्ति की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत न होकर सिर्फ एक पैर में कांटा चुभा। दूसरे शिष्य की बात करते हैं, पिछले जन्म में वह एक महान संत था, इसलिए आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी। लेकिन इस जन्म में कोई अच्छा कार्य न करने के कारण उसको सिर्फ पैसों से भरा बैग मिला, जबकि उसको आज बहुत बड़ा धनवान बनना था, अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, आप अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। यह सब बातें सुनकर शिष्य की आंखें खुल गई और वह फिर से अपनी पूजा और भक्ति में लग गया। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी।